आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर, हमें दो रीज़न दिए हुए हैं, या हम ये कह सकते हैं कि दो हमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो हमें पता करना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्लांट सेल में एज अ स्टोर फैक्ट्री की तरह काम करता है, फॉर्मेशन फैक्ट्री की तरह, जो कि फर्दर प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। तो अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। अब हम बात करते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली होती क्या एक्चुअल में। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज वो ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनके पास खुद का डीएनए होता है। कोई भी प्रोसेस करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए वो अपनी खुद का जो उनका डीएनए जेनेटिक मटेरियल वो उसे यूज़ करते हैं, लाइक प्रोटीन सिंथेसिस के लिए या और कोई भी फंक्शन करने के लिए, फर्दर सेल डिवीजन के लिए। तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली के केस में क्या होगा कि उनके पास डीएनए है, तो ऑब्वियसली वो रेप्लिकेट करने के लिए, या मतलब जो प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए खुद की मशीनरी यूज़ करेंगे। तो अगर हम स्टेटमेंट वन देखें, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। हाँ, जैसे कि हमने अभी बात कर रखी है कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कौन कौन सी होती हैं, जिनके पास खुद का डीएनए होता है। और जैसा कि हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। और ये दोनों यूकैरियोटिक सेल जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज होते ही हैं ये, और इनके पास खुद का इट पजेस आउन डीएनए। जैसे कि वही जैसे मैंने अभी बात की थी कि खुद का डीएनए है तो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी भी होगी, इनके पास प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी भी है। तो जैसा कि सेकंड स्टेटमेंट में बोल रखा है, formed by division of pre-existing organelles and they contain DNA but lack protein synthesis machinery। ये स्टेटमेंट पूरा सही नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बात की थी कि इनके पास डीएनए है तो ये डिवाइड भी होंगे, तो डिवाइड होंगे मतलब ये जब भी फॉर्म होंगे तो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग जो भी इनकी सेल होगी ये उसी से डिवाइड होके बनेंगे, जो दोबारा से जब ये फॉर्म होंगे। तो जैसा कि यहाँ पे हमने लिख भी रखा है, देज आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल and their function are partially controlled by nucleus of cell and partially themselves। इस केस में क्या होता है कि इनकी जो एक्टिविटी होती है वो पर्टिकुलर न्यूक्लियस से भी कंट्रोल होती है, और ये खुद भी मतलब अपने आप में उनकी मशीनरी भी उसको कंट्रोल करती है। लेकिन जैसा कि इसमें स्टेटमेंट में यहाँ पे हमें दे रखा है फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेलीज, ये बिल्कुल यहाँ तक ये सही है, फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेलीज, बट यहाँ से एंड दे कंटेन डीएनए, ये भी सही है, बट यहाँ से जो ये लाइन लिखी है दे लैक प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, ये चीज़ गलत है। जैसा कि इसमें हमने अभी बात की थी कि इनके पास डीएनए है तो ये प्रोटीन सिंथेसिस भी करेंगे, तो इनके जब खुद का डीएनए होगा तो खुद प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, दूसरे पे डिपेंड क्यों हो। तो सेम यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी होती है इनमें एक्चुअल, लेकिन स्टेटमेंट में लिखा है कि लैक प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, कि इनके पास प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी नहीं होती है। तो जो हमारा बी स्टेटमेंट है वो गलत है। अगर हम ऑप्शन पे जाएं तो ऑप्शन पे चेक करते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि हमारा बी जो स्टेटमेंट है वो इनकम्प्लीट, मतलब आधा सही है आधा गलत है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं ऑप्शन बी की। इसमें लिखा हुआ है बी इज़ ट्रू बट ए इज़ फॉल्स। ये भी गलत है क्योंकि हमारा जो ए स्टेटमेंट है, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज होती हैं, लेकिन इसमें लिखा है कि ए इज़ फॉल्स, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट हैं वो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज नहीं होती, लेकिन ये गलत है। तो बी भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। सी की हम बात करें तो इसमें लिखा हुआ ए इज़ ट्रू बट बी इज़ फॉल्स, ये आंसर हमारा हो सकता है। जैसे कि लिखा हुआ ए इज़ ट्रू, ए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ए वो सच में सही है कि
माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स, क्योंकि उनके पास खुद का डीएनए है। तो अगर हम फिर भी हम फोर्थ ऑप्शन देख ले रहे हैं, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो जैसे कि थर्ड ऑप्शन में हमें बोला गया ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, तो सी इज अवर राइट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।